कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा। प्रभु यीशु बस तू ही चाहिए, बस तू ही धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम तेरी स्तुति करते परमेश्वर। मैं समय निवेदन करूंगा पास्टर साइमन से, वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करे कि परमेश्वर आज की शाम हम मेरे बीच में जितने भी लोग आज हैं प्रभु आज उनके जीवन में कार्य कीजिए। आई रिक्वेस्ट पास्टर साइमन टू लीड अस इन अ प्रेयर, ओपनिंग प्रेयर। हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु विशेष करके खुदावन आज के सभा को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरे हाथों में देता हूँ खुदा। प्रभु आप चलाइए शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु हम तेरी उपस्थिति को, प्रभु तेरी उस आशीषों को और उस अभिषेक को हम महसूस करना चाहते हैं। हम हर एक के ऊपर प्रभु तेरा सामर्थ उतरने पाए आज के दिन। प्रभु आप बात करिए और हम सुनेंगे खुदावन। हमारा हृदय आपके लिए खुला हुआ है। प्रभु आप हमारे हृदय में बात करिए, हमारे कानों में बात करिए, प्रभु हमारे सोचों में बात करिए। प्रभु हर जगह आप बसिएगा हमारे जीवनों में खुदावन। इस प्रार्थना को शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप चलाइएगा। कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में ना होने पाए। जिस तरीके से हम घर पे बैठे हुए खुदावन, कोई भी शैतान की ओर से डिस्ट्रैक्शंस हमें नहीं चाहिए खुदावन। हर एक डिस्ट्रैक्शंस को यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ, बल्कि हम फोकस के साथ बैठे रहेंगे और सचमुच खुदा आप हमसे बातें करोगे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। Come on, सब अपने माइक को अनम्यूट करके we are going to shout loudly. Come on, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करूंगा ये दूसरे दिन के ईस्टर कन्वेंशन के लिए। प्रभु आप सबको आशीषित करें। विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सीतापुरी कलीसिया यहाँ पे जुड़ी हमारे बीच में, सीतापुरी कलीसिया के लिए, PIWC कलीसिया के लिए, विजन क्लेव की असेंबली के लिए, कि प्रभु आप सबको आशीषित करें। इस समय जो है हम आराधना में जाने वाले हैं। आप सबको प्रभु इस समय जब हम आराधना करते हैं तो कृपया करके हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर, आप म्यूट करके भी आराधना कर सकते हैं, पर अच्छा लगेगा जब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में वीडियो ऑन करके हम तालियां बजाकर हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो ये समय हम लोग आराधना करने वाले हैं। हम कुछ गीतों गाकर आराधना कर रहे हैं। सब लोग जानते होंगे इस गीत को, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से। प्रेज द लॉर्ड। सबको ये गीत पता है, यीशु ने हमें छुड़ाया पापों की जाल से। आइए हम ये गीत जब गाते हैं तो मैं निवेदन करूंगा सबसे कि आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम ये गीत गाने वाले हैं और आप सब मिलकर तालियां बजाकर हम परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। आइए सब मिलकर बोलेंगे, हमने पाई है क्षमा मुक्ति शापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ
जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए तालियां बजाकर उस प्रभु की आराधना करेंगे। सब तालियां बजाकर सब मिलकर बोलिए, अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों में लाकर अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। आइए सब मिलकर गाइए, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सब मिलकर आराधना में है छुटकारा, सब मिलके आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद का है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद का है, जान से प्यारा प्रभु। सब मिलके कहेंगे, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। कर बोलिए, प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। और जोर से बोलिए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सब मिलके बोले, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। सब मिलकर खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। सब मिलके बोले, प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। सब मिलकर छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सब मिलकर तालियां बजाकर बोले, हम सब मिलकर, आइए सब मिलकर बोलिए, आज हम मांगेंगे प्रभु हमें देगा। हालेलुया। आज हम कहेंगे प्रभु मेरे लिए द्वार को खोलेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने कहा है मैं ही मार्ग और सत्य जीवन हूँ। मेरा परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया। आइए सब मिलकर उस परमेश्वर को हम एक साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। सब मिलकर तालियां बजाकर जहां पे भी है प्रभु के लिए तालियां बजाए। हालेलुया। सब मिलकर कहें, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कम ऑन सब बोलिए, कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को चिल्लाया और लोगों को चंगा किया। सब बोलिए, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को चिल्लाया और लोगों को चंगा किया। बोलो जय जयकार
जय जयकार यीशु की जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार एक और बार जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार बोलिए जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार बीड़ती पाचसा चलते बिल्कुल लाचार उनको सूझा न कोई उपाय एक लड़का वहाँ आया रोटी 5 मछलियाँ यीशु ने दिया भीड़ को खिलाया बीड़ती पाचसा चलते बिल्कुल लाचार उनको सूझा न कोई उपाय एक लड़का वहाँ आया रोटी 5 मछलियाँ यीशु ने दिया भीड़ को खिलाया सब लोग बोले जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु की जय एक और बार जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार और ऊंची आवाज से जय जयकार जय जयकार यीशु की जय जयकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आइए इस समय हम आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद करें इस समय थोड़ी देर हम आराधना में जाएंगे हालेलुया जैसे हमने गीत गाया जय जयकार यीशु की जय जयकार आइए हम ये गीतों को गाकर हम प्रभु को धन्यवाद करें हालेलुया प्रभु को धन्यवाद करें सब अपने ऊंची आवाज से प्रभु को धन्यवाद करें हालेलुया इस समय हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे हालेलुया ओ शाराबा कांदेले रेबे लेट अस वर्शिप हिम आइए हम उसको आराधना करें हालेलुया उसका आराधना करें हालेलुया ओ थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हम आराधना में करें हालेलुया आराधना में जाएंगे इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है इस समय हम आराधना में जाएंगे हालेलुया हर एक जन अपने आवाज़ों को उठाइए हैं हर एक जन अपनी आवाज़ों को उठाकर प्रभु से कहे प्रभु यस हालेलुया वी आर हियर लॉर्ड हालेलुया हम यहाँ पर हैं परमेश्वर हालेलुया हम यहाँ पर आ चुके हैं परमेश्वर हालेलुया थैंक यू लॉर्ड प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है आप जिस किसी भी स्थान में हैं प्रभु आपको छूने वाला हालेलुया आपको चंगाई देने वाला है प्रभु आपके जीवन में कार्य करने वाला है He is near to the broken heart टूटे हुए हृदय के नजदीक प्रभु यीशु मसीह है थैंक यू जीसस हालेलुया धन्यवाद दीजिए उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया वो अब्राहम का परमेश्वर है वो इसहाक का परमेश्वर हालेलुया वो याकूब का परमेश्वर हालेलुया आमीन हालेलुया हमें समय उसकी महिमा स्तुति करेंगे परमेश्वर वो है महान परमेश्वर तू है महान परमेश्वर हालेलुया थैंक यू लॉर्ड हालेलुया थैंक यू लॉर्ड महिमा के योग्य है तू अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं महिमा आदर सब मिलके बोलेंगे योग्य है तू अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं महिमा आदर सोलो मानने वाले योग्य है तू अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं तू महान तू करता अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं सब लोग क्या बोलेंगे तेरे जैसा कोई नहीं है तू महान तू करता अद्भुत काम तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई नहीं हम इस समय कहेंगे हालेलुया तू देख पातिर महिमे उमके எந்தன் கைகளை உயர்த்தி எந்தன் கைகளை உயர்த்தி உமை என்றும் ஆராதிப்பேன்
உமக்கே எந்த கைகளை எங்கள் கைகளை உயர்த்தியே உமை என்றும் ஆராதிப்பேன். நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம்மை போல யாரும் இல்லை. உம்மை போல யாரும் இல்லை. ओ प्रभु, तू है महान परमेश्वर। आज की शाम आप महान है परमेश्वर। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। इस समय हम कहे परमेश्वर तो कितना अच्छा परमेश्वर है। तूने मेरे जीवन में प्रभु उन सारे कार्य को किया प्रभु जो मेरे लिए असंभव था। मेरे लिए प्रभु जो असंभव था तूने उन कार्य को किया परमेश्वर। तूने उन मार्गों को मेरे लिए खोल दिया जो मेरे लिए असंभव था परमेश्वर। मैं इस योग्य नहीं था प्रभु, मुझे योग्य बनाने वाला परमेश्वर आप हैं परमेश्वर। आपके लहू ने मुझे उस योग्य बना दिया है। आपके लहू ने मुझे आपको अब्बा पिता कहने के पुकारने का एक अधिकार दिया है। आपके लहू ने परमेश्वर, हालेलुया, मुझे हिम के न्याय श्वेत कर दिया है प्रभु। आपके लहू ने मुझे एक नई आशा दिया है परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जी हाँ परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। सब जिस स्थान में भी है प्रभु को बोले प्रभु तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, हालेलुया। हम तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, हालेलुया। तेरी स्तुति हो परमेश्वर, हालेलुया। तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे खुदावन, हमें धन्यवाद, इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। आप प्रभुता करने वाले परमेश्वर हैं। आज की शाम परमेश्वर, हम सब जब हम कलीसिया इकट्ठा होते हैं, हम आपके अनुग्रह को, आपके आशीष को, आपकी उस महिमा को, उस आपकी उपस्थिति को हमारे हो सम्मुख देखना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय हम सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया, आमेन। सब मिलकर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु हमारे बीच में है, हमारे जीवन में कार्य करने वाले परमेश्वर है, हालेलुया, आमेन, आमेन। ये समय है, मैं आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बाकी सब जो लोग सुन पा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड।
इस समय मैं आप सबको आज की शाम हमारे चर्च ऑफ पेंटिकॉस्ट की ओर से मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। विशेषकर हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा। और हमारे साथ साथ हमारे नेशनल हेडक्वार्टर हमारे अपोस्टल जेम्स राज जो हमारे नेशनल हेड हैं, उनकी ओर से हमारे सारे पास्टर और एल्डर और डीकन की ओर से मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीषित करे। ये दिन परमेश्वर ने हमें एक साथ जोड़ा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने हमें एक साथ जोड़ा है? अगर आप विश्वास करते हैं, जिस किसी भी स्थान पे है, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को बोलिए प्रभु धन्यवाद। सब मिलकर बोलिए प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया। प्रभु धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव गिवन दिस डे टू जॉइन टुगेदर एंड वर्शिप यू लॉर्ड। और प्रभु हम तेरी स्तुति कर सके, तेरी आराधना कर सके। परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं विशेषकर धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे अपोस्टल जेम्स राज जो हमारे बीच में है। और अगर हमारे बीच में अपोस्टल जेम्स राज हैं, प्लीज़ मैं कृपया करके मैं उनको निवेदन करूँगा कि वो ये वीडियो कौन कर सकते हैं। आमेन। यस, प्रेज द अपोस्टल। प्रभु आपको आशीषित करें अपोस्टल। आइए हम सब मिलकर अपोस्टल की ओर अपने हाथों को उठा के कहें अपोस्टल। Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द अपोस्टल। प्रभु Yes. आपको आशीष करें। एंड वी हैव ममा शर्ली हमारे बीच में। ममा शर्ली भी है। प्रभु Yes. परमेश्वर आपको भी आशीषित करे। Thank प्रेज द you. लॉर्ड। Thank you. Thank you, Apostle. And we have our dear Pastor Sunil. We have हमारे बीच में Pastor Sunil है। Pastor Sunil आपका स्वागत करते हैं। Praise the Lord. प्रभु आपको आशीषित करें। We have our Pastor Simon and his wife. Yes, praise the Lord, Pastor Simon and Mama Kalpana. प्रभु आपको आशीषित करें। We have Pastor Nathan. Do we have Pastor Nathan? Yes, we have Pastor Nathan and Mama Beulah. प्रभु आपको भी आशीषित करें। Do we have Pastor Kenyo? Yeah, praise the Lord, Pastor Kenyo and Mama Veronica. May God bless you. प्रभु आपको भी आशीषित करें। Praise the Lord. Okay, so now this is the time we are going to hear the word of God. हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? Yes. Amen. Praise the Lord. So हमारे बीच में we have a Pastor Sunil. We have a Pastor Sunil in our midst. हमारे बीच में Pastor Sunil है जो हमारे ई चर्च के पास्टर और साथ ही साथ हमारे PIWC के रेजिडेंट पास्टर हैं। आइए हम उनका स्वागत करेंगे और तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय मसीह की। Amen. Can you hear my voice? Praise Yes, the Lord। yes. हालेलुया, वंडरफुल। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम सभी प्रभु के नाम से एकत्रित हों। हालेलुया। Thank you so much, Pastor George, for giving me this opportunity. Apostle, thank you so much for giving me this opportunity to come here and share the word of God. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से। हालेलुया। क्या हम सभी मसीह में जीवित हैं? क्या हम आमेन बोल सकते हैं? आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु Amen. God bless प्रेज द you. लॉर्ड। इट लुक्स लाइक कि आप लोगों ने कैमरा और माइक ऑफ करके आप सभी लोग खाना बना रहे हैं या चाय पी रहे हैं या फिर अखबार पढ़ रहे हैं। हालेलुया, आमेन। अगर आप यहाँ पर हैं तो प्लीज अनम्यूट करके हालेलुया बोलिए प्लीज। Hallelujah. Amen. प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। Amen. So today is our second day. आज हमारा दूसरा दिन है हमारे ईस्टर कन्वेंशन का और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के में आप बने हुए हैं और प्रभु के वचन से आप सभी लोग सीख रहे हैं। हालेलुया। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि कल अभी आप सभी लोग गुड फ्राइडे सर्विस में हम सब थे, तो वहाँ पर हमने सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सभी उद्धार के पात्र बने हैं। हालेलुया। और हम सभी के ऊपर हम सभी उद्धार में आनंदित हैं। हालेलुया। कल हमारा ईस्टर है, रिजरेक्शन संडे है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे थे। हालेलुया। सो शुक्रवार और रविवार के बीच का जो दिन है, शनिवार का दिन, हम आज उस दिन में बैठे हुए हैं। तो मैं आज जब मैं मनन कर रहा था प्रभु के वचन पे, एंड आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, और
मैं प्रभु मेरे से बात कर रहा था कि शुक्रवार और रविवार के बीच का जो दिन है, उस दिन का क्या महत्व होता है हम सभी के जीवन में। हालेलुया। एज बिलीवर्स, एक विश्वासी होने के नाते शुक्रवार जो गुड फ्राइडे का दिन होता है, जिस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सूली पे चढ़ा, और रविवार जिस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उन दोनों के बीच में जो शनिवार का दिन होता है, उसका एक विश्वासी के जीवन में क्या महत्व होता है। उस दिन, शनिवार का दिन जो होता है, उस दिन हमारे जीवन में हमें क्या करना होता है जिससे हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं आप सभी का ध्यान ले जाना चाहूँगा एक वचन की ओर, जब प्रभु यीशु मसीह उस आखिरी, यस, करके आप लोग अपने मोबाइल को या अपने सिस्टम को म्यूट कर दीजिए कृपया करके। आई रिक्वेस्ट द मीडिया टीम, आप सबको म्यूट कर दीजिए ताकि हमारे प्रचारक को आसान हो प्रचार करने में। आमीन। थैंक यू पास्टर जॉर्ज। सो मैं आप सभी के ध्यान को एक वचन की ओर लेकर जाना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, लूक चैप्टर 22। ये वो इंसिडेंट है, ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस आखिरी भोज को ले रहे थे, द लास्ट सपर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड वहाँ पर उन्होंने सिखाया कि कैसे जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है और वो जो मेमने का जो शरीर है, वो एक नई वाचा है। वहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह लहू की नई वाचा के बारे में सिखाते हैं। और उसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेयर अपने चेलों के लिए करते हैं, ख़ास तौर पे सिमोन के लिए। तो हम उसमें देखेंगे वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिमोन के बारे में, साइमन के बारे में और अपने चेलों के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो अगर किसी के पास, किसी ने निकाल लिया है, तो लूका उसका 22वां अध्याय उसका 31 और 32 हम एक साथ पढ़ेंगे। लूक 22 फ्रॉम वर्स 31 to 32। यस, मेरे पास इंग्लिश में है तो, पर मैं चाहूंगा कोई हिंदी में अगर मेरे लिए पढ़ दे। कौन सा बच्चा? ओके, लूका उसका 22वां अध्याय उसका 31 और 32 वचन। शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के सामने फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आमीन। हालेलुया, आमीन। सो यहाँ पर आप देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह सिमोन के बारे में, साइमन के बारे में खास तौर पे क्या बोलते हैं कि तेरा विश्वास गेहूं के समान ना फटे, लेकिन मैंने तेरे लिए विनती करी या प्रार्थना करी कि तेरा विश्वास कभी ना हारे। हालेलुया। क्या आप जानते हैं शुक्रवार और रविवार के बीच का जो दिन है शनिवार, उसमें एक विश्वासी को विश्वास रखना होता है। हालेलुया। क्योंकि आप उन चेलों के नज़रिए से सोचिए कि शुक्रवार के दिन उनका उद्धारकर्ता, उनका परमेश्वर, उनका रब्बी अब क्रूस पर चढ़ गया है, मर चुका है, अब उसको कब्र में गाड़ दिया गया है। और अब शनिवार का दिन आ गया है जहां पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब उनको क्या करना है, क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठते नहीं देखा है। तो अब उनका जो शनिवार का जो दिन है, उस दिन उनको विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जो वादा किया है कि नहीं, मैं तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठूंगा, उस वायदे को लेकर उनको विश्वास बनाए रखना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बहुत ही आवश्यक चीज़ होता है हम सभी विश्वासियों के लिए कि हम जो परमेश्वर हम सभी से वायदे करता है, उन वायदों पे हमें विश्वास में बनाए रखना है। Hallelujah. We need to keep our faith strong in the promises of the Lord. Hallelujah. Amen. तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना वादा किया अपने चेलों के साथ कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा, लेकिन अब चेलों ने यीशु मसीह को गड़ते हुए देख लिया। अब उनको विश्वास रखना है कि नहीं, रविवार का दिन आएगा और हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसे उसने वायदा किया, उस वायदे के अनुसार मृतकों में से जी उठेगा। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार मैं और आप, जैसे हम आज के जीवन में जी रहे हैं, हमें अपने उस विश्वास को
बरकरार रखना है, हमें उस विश्वास को बनाए रखना है. वी नीड टू कीप आवर फेथ एंड्योरिंग, वी नीड टू कीप आवर फेथ स्ट्रांग इन द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सभी वायदों पे और उस पर अपने विश्वास को बनाए रखें. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है. तो यीशु मसीह को हम यहाँ पर देखते हैं कि उस भोज के समय में जब वो अपने चेलों के साथ आखिरी भोज ले रहे हैं, व्हेन ही इज हैविंग हिज लास्ट सपर विद हिज डिसाइपल्स, वो वहाँ पर उनके लिए क्या विनती कर रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास फेल ना हो, तुम्हारा विश्वास कभी कमजोर ना पड़े, तुम्हारा विश्वास कभी ना हारे. हालेलुया. ठीक उसी प्रकार परमेश्वर स्वर्ग से हम सभी के लिए इंटरसीड करता है, हम सभी के लिए प्रार्थना करता है कि हमारा विश्वास कभी कम ना हो, हमारा विश्वास कभी ना डगमगाए और हमारा विश्वास बना रहे. हालेलुया. तो इस विश्वास का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास कभी ना हारे? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया, ये विनती किया अपने चेलों के लिए कि उनका विश्वास कभी ना हारे और उनका विश्वास बना रहे? हालेलुया. उसका महत्व क्या है वो आज हम सीखने जा रहे हैं. आमीन. तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि हम उस वचन को हम सीखने जाएं. हालेलुया. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु, हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरा वचन हमसे बात करे पिता, और तेरा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता परमेश्वर. तो हम सभी की सुधि ले पिता परमेश्वर, और हम सभी से अपने वचनों से बात कर पिता. सारी आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना मसीह के नाम से. आमीन. हालेलुया. तो हम सभी को क्या करना है? हम सभी को अपने विश्वास को बनाए रखना है. हालेलुया. और इस विश्वास के बनाए रखने का हमारे जीवन में क्या महत्व है वो आज हम सीखेंगे. सबसे पहला वचन मैं आप सभी से चाहूंगा निकालें, और वो है एफिसियों की पत्री, एफिशियंस. यस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज कम आ रही है. मेरी आवाज कम आ रही आवाज है? नहीं आ रही है. जी जी. ओके आप फिर से वचन बताएं प्लीज. ओके, जस्ट अ सेकंड. आमीन. हालेलुया. क्या अभी आ रही है मेरी आवाज? जी जी. आपको वचन दोबारा प्लीज बताएं. वचन जो आप बोल रहे थे. ओके, सो ओके, हालेलुया. आमीन. सो ओके, मैं आपको वचन अभी देता हूँ, बट उससे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे. आमीन. सो हमें विश्वास को क्या करना है? बनाए रखना है. हालेलुया. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है. हालेलुया. क्या आप सभी अनम्यूट करके इस बात को बोल सकते हैं? विश्वास के बिना परमेश्वर को क्या आप सभी बोल सकते हैं? परमेश्वर को पसंद करना अधूरा है. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है. आमीन. सो एक विश्वासी को विश्वास करना बहुत जरूरी है. हालेलुया. इसीलिए हम सभी को विश्वासी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम विश्वास को रखते हैं. हालेलुया. जब तक हम विश्वास नहीं रखेंगे तो परमेश्वर उसके द्वारा प्रसन्न भी नहीं होगा. हालेलुया. आमीन. तो विश्वास जो है वो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ के रखता है. विश्वास हमारे और परमेश्वर के बीच की कड़ी है. हालेलुया. तो हम सभी को क्या करना है? अपने विश्वास को बनाए रखना है. आमीन. तो मैं चाहूंगा इस वक्त हम इब्रानियों 11:6 पढ़ें. इस वक्त इब्रानियों 11:6, एफिशियंस 11:6. इफिशियंस और हिब्रू. इफिसियों 11:6, एफिशियंस 11:6. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. आमीन. आमीन. हालेलुया. सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना है. हालेलुया. आमीन.
क्योंकि उसके बिना हम और यहाँ पर खास तौर पे जो आर्मर ऑफ गॉड है उसमें विश्वास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विश्वास क्या है? एक ढाल होती है जो हमें शैतान के हर एक प्रकार के तीरों से, हर एक प्रकार के घाव से हमें बचाता है। जब भी शैतान हम पर अटैक करने की कोशिश करता है, जब भी शैतान हम पर किसी भी प्रकार का तीर हम पर प्रहार करता है, तो हमारा जो विश्वास है उसे हम उस ढाल के समान उसे हमें बचा कर रखता है। हालेलुया, आमीन। तो मैं बता रहा था कि कैसे विश्वास जो है हमारे और परमेश्वर के संबंध की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। हालेलुया। विश्वास कोई फीलिंग नहीं है, कोई भावना नहीं है, मगर विश्वास एक विश्वासी के जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्मर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? शस्त्र है, हथियार है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बिना हम शत्रु के वार को नहीं झेल सकते। विश्वास के बिना जो भी शैतान हम पर अटैक करने की कोशिश करता है हम उसको झेल नहीं सकते। तो इसीलिए विश्वास हम सभी को बनाए रखना है और हमें निरंतर प्रयास करते रहना है कि हम हमारे विश्वास में निरंतर बढ़ते जाएं। हालेलुया, निरंतर बढ़ते जाएं। हालेलुया। इस वक्त हम खोलेंगे रोमियो 10 का 17, रोमन्स 10:17, रोमियो 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। सो यहां पर हम सीख रहे हैं कि कैसे विश्वास कैसे आता है? वचन के सुनने से और मसीह के वचन के सुन। ये बहुत ही सरल वचन मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सीखें। बहुत ही सरल वचन मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और वो क्या है कि विश्वास किसके द्वारा आता है? वचन से। और किस वचन से? प्रभु के वचन को सुनने से, यीशु मसीह के वचन के सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। कई बार क्या होता है, हम गलत चीज़ों पे अपने कान को लगाने लग जाते हैं, गलत न्यूज़ पर हम अपने कानों को लगाने लग जाते हैं, गलत प्रकार के लोगों की आवाज़ों पर हम कान लगाने लग जाते हैं। हम कई बार हमारा जो कान होता है वो डॉक्टर्स के जो उन्होंने जवाब दे दिया है, जो उन्होंने हमारे जीवन में घोषणा कर दिया है, हम उस पर विश्वास को लगाने लग जाते हैं। लेकिन हमें अपने कानों को कहाँ लगाना है? सिर्फ और सिर्फ मसीह के वचन पे लगाना है। हालेलुया। जब डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम इस बीमारी से कभी चंगे नहीं हो सकते, तब आपका विश्वास कहता है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। तो जो विश्वास है वो हमेशा इस संसार से विपरीत देखता है, इस संसार के अपोजिट देखता है। जो ये संसार हमें दिखाना चाहता है, जो शैतान हमें दिखाना चाहता है, हमारा विश्वास उसके एकदम ऑपोजिट देखता है, उसके एकदम विरोध में देखता है। हालेलुया। शत्रु हमेशा नेगेटिविटी को हमारे जीवन में लेकर आता है। शत्रु हमेशा हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के नकारात्मकता को, बीमारी को, गरीबी को, अलग अलग प्रकार के समस्याओं को लेकर आता है। लेकिन हमारा विश्वास उसके विपरीत देखता है, हमारा विश्वास उसके विरोध में देखता है। हालेलुया। आपको पता है आपके विश्वास की भी नजरें होती हैं। आपका विश्वास देख सकता है, जिस प्रकार हमारी शारीरिक आंखें देख सकती हैं, उसी प्रकार हमारा विश्वास भी देख सकता है। हालेलुया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इब्रानियों 11 का 1, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 1। इब्रानियों 11 का 1। अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़ सकते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। द थिंग्स विच आर अनसीन, जो चीजें हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, वो हमारा विश्वास देख सकता है। हालेलुया। हो सकता है आज आप एक ऐसी परिस्थिति में हो जहां से निकलना आपको लग रहा हो असंभव है। हो सकता है आज आप ऐसे स्थान में हो जहां पर आपको लगता है आपके जीवन की कोई आशा नहीं, आपके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है आज आप ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर आपके जीवन का ऐसा लग रहा है कि ये सही मार्ग पे नहीं है। लेकिन आपका जो विश्वास है वो उससे विपरीत देखता है, वो उससे कहीं आगे देखता है। वो देखता है आशा की हुई वस्तुओं के प्रमाण को देखता है। हालेलुया। विश्वास, हमारा जो विश्वास है वो अनदेखी चीज, जो चीज अभी हुई भी नहीं है, उसको देखने के सक्षम है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। आप देखिए कैसे चेलों ने उस विश्वास को बनाए रखा,
कैसे जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और उनको कब्र में गाड़ दिया गया, लेकिन फिर भी उन जो प्रभु यीशु के जो चेले थे उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा। उन्होंने विश्वास के द्वारा देखा कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से पहले से ही जी उठा है। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार आज जैसे हम विश्वासी हैं, हम भी जो चीज़ें अनदेखी हैं हमारे जीवन में, जो चीज़ें हमारे कल्पना से कहीं बढ़कर है, जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, हमारा विश्वास उन सभी चीज़ों को देखने के सक्षम है, उस देखने के योग्य है। हालेलुया। आवर फेथ हैज आईज टू सी द अनसीन थिंग्स। हालेलुया, आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि आज जो हमारी स्थिति है और जहां हमें होना चाहिए, उसके बीच का जो अंतर है वो विश्वास है। हालेलुया। मैं फिर से आपको बताता हूं, जहां आज हम हैं और जहां हमें होना चाहिए, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो विश्वास है। अगर हम अपने विश्वास को बनाए रखेंगे तो हर एक चीज जो प्रभु ने हमारे लिए निर्धारित करी है वो अपने समय पे हमारे जीवन में होती है। हालेलुया, आमेन। तो अगर आज कोई चीज हमारे जीवन में समय पे नहीं है, तो यानी कि हमें हमारे विश्वास को परखने की जरूरत है, हमें हमारे विश्वास को देखने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज प्रभु अपने समय पे करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम हमारे विश्वास के कारण कई बार उस चीजों को डिले कर देते हैं। आमेन। आज जो चीज आपके जीवन में नहीं है, अगर आप उस चीज के लिए प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं तो वो चीज आपके जीवन में होकर रहेगी। हालेलुया। तो हम जहां पर आज हैं और जहां हमें होना चाहिए, उसके बीच का जो अंतर है वो हमारा विश्वास है। हालेलुया। और आप देखिए, शैतान जो है हमेशा इस विश्वास को नाश करने में लगा रहता है। आमीन। शैतान हमेशा लगा रहता है कि कैसे एक विश्वासी के विश्वास को नाश कर सके, उसको कैसे खत्म कर सके। द डेविल इज ऑलवेज आफ्टर डिस्ट्रॉइंग आवर फेथ। ही इज ऑलवेज द वन हु ब्रिंग्स डाउट इनटू आवर लाइव्स। हालेलुया। जिस प्रकार उसने थोमा का इस्तेमाल किया कि थोमा के अंदर वो डाउट आया, वो शंका आया कि नहीं ये प्रभु यीशु मसीह है या कोई भूत है, उसी प्रकार कई बार शैतान हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के डाउट्स को, शक को हमारे जीवन में लेकर आता है, अविश्वास को हमारे जीवन में लेकर आता है। प्रभु का वचन कहता है अगर हम प्रार्थना करें और अपने मन में प्रतीति कर लें तो वो चीज हो सकती है जो जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम उस चीज के लिए प्रार्थना करें, विश्वास रखें और शंका ना करें, डाउट ना करें, तो हर वो चीज हमारे जीवन में संभव हो सकती है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की योजना हम सभी के लिए लाभ की है, वरन हानि की नहीं है। प्रभु की योजना हम सभी के जीवन में उन्नति की है। प्रभु की योजना हम सभी के जीवन में चंगाई की है। प्रभु की योजना हम सभी के जीवन में समृद्धि की है। प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि उनकी संतान कभी भी किसी प्रकार की कमी घटी में जिए, किसी प्रकार की बीमारी में जिए या किसी प्रकार के लैक में होकर जिए। प्रभु हमेशा प्रसन्न होता है जब उसका दास या दासी आशीषित होते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता उसके 37 के 25 में कि जब एक धर्मी जन आशीषित होता है तो उसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। Hallelujah. The word of God says that when the servant of God is blessed, the Lord is happy. He rejoices. Hallelujah. Amen. तो परमेश्वर की योजना हम सभी के लिए लाभ की है, हानि की नहीं है। आमेन। हालेलुया। तो प्रभु हमेशा हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम निरंतर क्या करें, हम समृद्धि की ओर, प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते रहें, हम निरंतर चंगाई की ओर बढ़ते रहें, हम निरंतर अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते रहें। हालेलुया। हम निरंतर अपने जीवन में लाभ से लाभ की ओर बढ़ते रहें। हालेलुया। आमेन। लेकिन उसके लिए हमें विश्वास को बनाए रखना है। विश्वास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है हम सभी के जीवन के लिए। आप सोच के देखिए, हमें विश्वासी के नाम से जाना जाता है। विश्वासी किसे बोलते हैं? जो विश्वास करता है। अगर कोई विश्वास ना करे तो उसे विश्वासी क्यों बोलेंगे? हालेलुया। तो हम सभी को क्या करना है? अपने विश्वास को बना के रखना है। हालेलुया। अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने माइक्स को अनम्यूट करके बोलें, मुझे अपने विश्वास को बनाए रखना है। मुझे अपने विश्वास को बना के रखना है।
हालेलुया, मुझे अपने हालेलुया, विश्वास को आमेन। ठीक अपने जैसे मैंने विश्वास को आपको बना बताया के कि रखना परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़ता रहे और शैतान चाहता है हमारा विश्वास घटता रहे। हालेलुया। क्या परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा विश्वास बढ़ता रहे और शैतान क्या चाहता है? हमारा विश्वास घटता रहे। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास किसके द्वारा बढ़ता है? प्रभु के वचन के द्वारा। और विश्वास जानते हैं कम कैसे होता है? गलत चीजों पे मनन करने के द्वारा। हालेलुया। कई बार हम प्रभु के लोग जो है बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम गलत चीजों पे भी मनन करते हैं। हालेलुया, आमेन। हम कई बार प्रभु के वचन को याद तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो ध्यान है, हमारा जो विश्वास है वो लोगों की बातों में लगा होता है। तो शत्रु क्या करता है? निरंतर हमारे विश्वास को गिराना चाहता है और परमेश्वर निरंतर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि जितना हमारा विश्वास होता है उतना ही हम आशीषित होने के लिए अपने जीवन में उस क्षमता को तैयार करते हैं। हालेलुया। विश्वास एक बैग की तरह है। जितना बड़ा विश्वास यानी कि उतना बड़ा बैग आपके पास है, और जितना बड़ा बैग है उतना परमेश्वर भर सकता है। हालेलुया, आमेन। आपकी आशीषें आपके विश्वास में छुपी हुई है, आपकी चंगाई आपके विश्वास में छुपी हुई है। आपका जीवन का हर एक बिगड़ा हुआ काम जो बन सकता है वो आपके विश्वास में छुपा हुआ है। हर एक चीज विश्वास से जुड़ी हुई है। हालेलुया। विश्वास बिना प्रभु को नहीं प्रसन्न किया जा सकता। विश्वास बिना परमेश्वर को हम कभी भी खुश नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, विश्वास, विश्वास। तो परमेश्वर क्या करता है? निरंतर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर क्या करता है? निरंतर हमारे विश्वास को और निखारना चाहता है। हालेलुया। तो आपने बहुत बार इस वचन को सुना होगा कि कैसे जिस प्रकार जब सोना जमीन से निकलता है या चांदी जमीन से निकलता है तो वो एक कच्चा सोना होता है या फिर कच्ची चांदी होती है, और जब उसको और निखारना होता है, उसको और प्योर बनाना होता है, शुद्ध बनाना होता है, तो उसको आग से तपाते हैं, उसको जलाते हैं, और वो पिघल कर क्या करता है? वो सोना और निखरता है, वो चांदी और निखरती है, उसका जो कीमत है, उसका जो शुद्धता है वो और बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर क्या करता है? हमारे विश्वास को निरंतर शुद्ध करने में लगा रहता है, हमारे विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत करने में, स्ट्रांग करने में लगा रहता है। हालेलुया। तो जब भी परमेश्वर इस प्रक्रिया को करता है तो हमें क्या करना है? उस विश्वास को निरंतर बना के रखना है, हमें उसको लूज नहीं करना है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना किया, किसी चीज को परमेश्वर से मांगा, लेकिन परमेश्वर क्या करता है? उस चीज के लिए चाहता है आपका विश्वास बढ़े, तो परमेश्वर क्या करता है? आपको वेट कराता है, आपको इंतजार कराता है। परमेश्वर चाहता है आपका इंतजार में आपका विश्वास बढ़े और फिर वो आशीष आपके जीवन में आए। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर कोई वेंडिंग मशीन नहीं है, एटीएम कार्ड नहीं है जहां पर हमने एटीएम कार्ड डाला और पैसे निकल गए, नहीं। लेकिन क्या है? परमेश्वर क्या करता है? हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। अगर हम जैसे प्रार्थना करें वैसे ही हमें आशीष मिल जाए तो हमें विश्वास की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप सोच के देखिए, यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर चढ़ा और जिस दिन उसे कब्र में गाड़ा गया, अगर उसी दिन विदिन 1-2 मिनट में वो दोबारा मरे हुए में से जी उठता तो क्या उसके चेलों को विश्वास रखने की जरूरत होती? नहीं। परमेश्वर जानबूझकर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, क्योंकि वो चाहता था कि वो बाकी जो दिन है, जिस दिन उसको गाड़ा गया उसके अगले दिन वो विश्वास को बनाए रखें। परमेश्वर उनके विश्वास को मजबूत करना चाहता था। इससे पहले कि परमेश्वर अपने आप को उनको प्रकट करे, अपने पुनरुत्थान के शरीर को उनको प्रकट करे, परमेश्वर उनके विश्वास को बढ़ाना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उनको सैटरडे का जो दिन है उन्हें इंतजार करवाया कि तुम अगले दिन मेरे पुनरुत्थान के रूप को देखोगे। उसी प्रकार जब हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें एक इंतजार का समय हमारे जीवन में रखता है, जहां पर वो चाहता है कि हम हमारे विश्वास को बना के रखें। हालेलुया, आमेन। क्या आप हैं इधर? हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। सो हमारा जो विश्वास है वो क्या है?
हमें अपने विश्वास को बना के रखना है। आमीन। हमें अपने विश्वास को क्या करना है? बना के रखना है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:7। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:7। 2 Corinthians chapter 5 verse 7। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। आमेन। हम अपने शारीरिक दृष्टि से नहीं, लेकिन किससे? विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। आपको पता है कि एक विश्वासी की वो एक शारीरिक आंखों से नहीं चलता, वो अपने आत्मिक आंखों से चलता है। और वो आत्मिक आंखें क्या है? विश्वास है। विश्वास है। विश्वास है। विश्वास क्या है? अनदेखी चीज, जो चीजें असंभव है उन पर होने के लिए हम विश्वास करते हैं प्रभु पे, उसको विश्वास कहते हैं। हालेलुया। जो चीजें हम अपने शरीर से, अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, हम उस चीज के लिए परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो एक विश्वासी कभी भी अपने शारीरिक आंखों के अनुसार या फिर अपने बुद्धि के अनुसार, अपने शारीरिक कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन एक विश्वासी हमेशा किससे चलता है? अपने आत्मिक आंखों से चलता है। और वो आत्मिक आंखें क्या है? विश्वास की आंखें। वो अपनी दृष्टि से नहीं मगर विश्वास की दृष्टि से चलता है। हालेलुया। तो हम सभी को क्या करना है? अपने जीवन में विश्वास की दृष्टि से चलना है। हालेलुया। वी नीड टू वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय आवर साइट। We need to walk through faith, not through our wisdom. हालेलुया। हमें अपने बुद्धि, अपने कल्पना के अनुसार नहीं चलना, हमें अपने दृष्टि के अनुसार नहीं चलना, लेकिन हमें विश्वास के द्वारा चलना है। हालेलुया। आमीन। आमीन। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा जो विश्वास है उसके माध्यम से हम दूसरों को प्रभावित करते हैं विश्वास में स्ट्रांग होने के लिए। हालेलुया। आमीन। जब हमारा विश्वास स्ट्रांग होता है तो उसे देखकर दूसरों पर प्रभाव पड़ता है कि उन्हें भी अपने विश्वास को स्ट्रांग करना है। हालेलुया। आप देखिए, जैसे हम वापस से जाएंगे जहां हमने शुरुआत करी थी, लूका उसका 22वां अध्याय और उसका 32वां वचन। लूका 22 उसका 32। इसमें यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बट आई हैव प्रेड फॉर यू साइमन दैट योर फेथ मे नॉट फेल, and when you have turned back, strengthen your brothers. हिंदी में क्या कहता है? कोई पढ़ सकता है? परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। अपने भाइयों को स्थिर करना। पर उससे पहले क्या है? तू फिरे, यानी कि तेरा विश्वास पहले मजबूत हो, फिर तेरे द्वारा तेरे भाइयों का विश्वास भी मजबूत होगा। हालेलुया। तो जब हम अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, जब हमारा विश्वास मजबूत होता है, आपके घर में, आपके परिवार में ये फैलता है, बाकी लोगों का विश्वास भी आपके साथ साथ मजबूत होता है। आपके भाइयों का, आपकी बहनों का, आपके माता पिता का, आपके पति का, आपके पत्नी का, आपके बच्चों का विश्वास भी मजबूत होता है जब आपका विश्वास मजबूत होता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो अपने विश्वास के प्रति निरंतर काम करते रहें। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने उद्धार के काम को बनाए रखना है, हमें अपने उद्धार के काम को करते रहना है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो अंत तक धीरज धरेगा स्वर्ग का राज्य उसी का है। हालेलुया। तो हमारे विश्वास का जो जर्नी है, हमारे जो विश्वास का जो जीवन है, वो कभी भी अंत नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। हालेलुया। प्रतिदिन हम हमें विश्वास के प्रति काम करना है, प्रतिदिन हमें विश्वास में बढ़ते रहना है, प्रतिदिन हमें अपने विश्वास के प्रति उन कदमों को उठाना है। हालेलुया। प्रतिदिन हमें विश्वास में बने रहना है। हालेलुया। आमीन। मैं आखिरी वचन आप सभी को दूंगा, उसके बाद हम लोग प्रेयर में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना हम खोलेंगे, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, जॉन चैप्टर 15। बहुत ही फेमस वर्स है, उसका वर्स 1 से। जॉन चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम वर्स 1 ऑनवर्ड्स। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले।
तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। That's it, दीदी. थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू. सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं अपने चेलों को कि एक डाली खुद से कभी नहीं फल सकती। जब तुम मुझ में बने रहो, यीशु मसीह क्या कह रहा है, जब तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो हर एक डाली जो प्रभु यीशु मसीह में बनी हुई है वो फलवंत होगी, वो फल लाएगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, निरंतर प्रभु में बने रहना है, अपने विश्वास को बरकरार रखना है, अपने विश्वास को मजबूत करते रहना है। हालेलुया। और हर एक प्रार्थनाओं के उत्तर और हर एक प्रार्थनाओं के जवाब और हर एक आत्मिक फल और शारीरिक फल और हर एक प्रकार की चंगाई और हर एक प्रकार की उन्नति परमेश्वर हमारे जीवन में लाने के योग्य है। आमीन। हमें निरंतर प्रभु में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है। आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं अब हैंड ओवर करना चाहूँगा हमारे पास्टर जॉर्ज की तरफ कि वो आगे हमारे प्रार्थना में लीड करें। गॉड ब्लेस यू सो मच। आमीन। आमीन। पास्टर जॉर्ज, ओवर टू यू। आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। Yes. Praise the Lord. Can you hear me? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? यस। Yes. Thank you, पास्टर सुनील। प्रभु आपको आशीषित करे। प्रभु ने आपके द्वारा सुंदर तरीके से परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पे एक वचन लिखा हुआ है, जब तुम मन फिरे अपने विश्वासी भाइयों को विश्वास में दृढ़ करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पे कितने सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह उस पत्र से कह रहे हैं। और वचन ये भी कहता है, जब वो मन फिराकर वापस प्रभु यीशु के पास आया, वचन कहता है उसने एक ही दिन में 3000 लोगों को क्या किया, विश्वास में चलाया। प्रेज द लॉर्ड। एक ही दिन में जब वह वापस आया 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया, 3000 लोग की कलीसिया खड़ा कर दिया। आज ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? अगर आप करते हैं, कितने लोग आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान पाए? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन ना केवल पतरस के लिए, हम सब के लिए उसने प्रार्थना किया पूरी रात। और वचन कहता है मन फिराए, जब तो वापस आएगा, पतरस वापस आया तो प्रभु के लिए उसने बहुत बड़ा कार्य किया। आज इस वचन के द्वारा हमें भी विश्वास में जिस तरीके से पतरस विश्वास में वापस आया, हम जब विश्वास में प्रभु यीशु के पास आए, लेट अस डू टुगेदर, हम सब मिलकर हम लोगों को बचाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझे चुना है, जाकर जगत में आकर सुसमाचार सुनाना है। जब तक आपके और मेरे अंदर विश्वास नहीं होगा, हम संसार को नहीं बदल सकते हैं। इस साल का हमारा शीर्षक है पोजेसिंग द नेशन। प्रभु ने हमें इस दुनिया को पोजेस करने के लिए, जीतने के लिए, कब्जा करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। जब तक आपके अंदर वो विश्वास पतरस के समान, अब्राहम के समान वो विश्वास अगर आपके अंदर नहीं होगा, तब तक आप और मैं इस दुनिया को जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है अब्राहम के ने विश्वास किया और आज उसके द्वारा पूरी जाति आशीषित है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अब्राहम का संतान कहलाएगा। विश्वास आपके खून को भी बदल सकता है, आपको परमेश्वर का संतान बना सकता है। विश्वास आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बना सकता है। विश्वास आपको परमेश्वर की महिमा को दिखा सकता है। विश्वास असंभव को संभव में लेके आ सकता है। विश्वास चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो व्यक्ति, या कितने भी दूर जो बीमार व्यक्ति क्यों ना हो, आपका विश्वास जिस स्थान से आप प्रार्थना करेंगे विश्वास के द्वारा, वो किसी भी स्थान को बदल के रख सकता है। हालेलुया। वचन कहता अब्राहम ने लोत के लिए प्रार्थना किया, विश्वास के साथ परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। हालेलुया। ये विश्वास हमारे मसीह जीवन का वो कोने का पत्थर है। अगर वो आज हमारे जीवन में हिल गया तो हम उसके बिना हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं। इस समय हम निवेदन करूंगा मैं पास्टर साइमन से,
वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करने वाले हैं, वो हमें प्रार्थना में चलाने वाले। 15 मिनट वो प्रभु के उस वचन के द्वारा हमें विश्वास में, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना किया, उसी तरह पास्टर साइमन के हमारे लिए हम सब इकट्ठे पास्टर साइमन हमें प्रार्थना में अगुवाई करें कि प्रभु हम भी विश्वास में अब्राहम के समान, पौलुस के समान, पतरस के समान हम दृढ़ बने रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर कोई बिजी है तो वो अपना वीडियो कैमरा को बंद कर सकते हैं, पर आत्मा में प्रार्थना करते रहना। बाकी सब अपना वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं, प्लीज प्लीज। और हम जहाँ पर भी बैठे हो, अपने ऑफिस में हो या आपके घर पे हो, प्लीज मेरे साथ मिलकर हाथ उठाकर प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु कुछ करने जा रहा है तुम्हारे जीवनों में। प्रभु तुम्हारे जीवनों में कुछ बदलना चाह रहा है। हालेलुया। हाँ, विश्वास करना परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करना मुश्किल है, पर उसके लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। ट्रस्टिंग गॉड इज नॉट इजी, ट्रस्टिंग गॉड इज नॉट इजी। वी नीड होली गोस्ट, वी नीड होली स्पिरिट। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हाँ, तेरे इस जीवन में भागना, ये विश्वास की दौड़ को पूरा करना मुश्किल तो है, पर मैं पवित्र आत्मा का सहायता मांगूंगा करके हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। ले शे दे ले रे रे बे। ओ यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को बढ़ाना, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, जो कोई जहां पर भी रहकर प्रार्थना कर रहा है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को बढ़ा कि प्रभु हम भी पतरस के जैसा कई लोगों को तेरे हालेलुया समूह में लेकर आए। प्रभु, हमारा विश्वास कोई आम विश्वास ना होने पाए। हालेलुया। प्रभु, हमारा विश्वास ऐसा होने पाए कि हम पहाड़ों को हटा सके खुदावन। वैसे विश्वास से हमें भर। रेशे दे ले रे रे बे। कोई अनम्यूट करके भी प्रार्थना कर सकता है अपने अपने घरों में, ऊंची आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। रेशे दे ले रे रे बे। रियान दलरा नामा। तुम्हारा ऑफिस प्रार्थना से गूंजती रहने पाए, तुम्हारा घर प्रार्थना में गूंजती रहने पाए, क्योंकि प्रभु चमत्कारों को करने आ रहा है। तेरे जीवन में पवित्र आत्मा कुछ बदलाव को लेकर आ रहा है। रेशे दे ले रहने में बेशक आज के दिन तेरा विश्वास डगमगा रहा हो, आज के दिन तेरा विश्वास डगमगा रहा हो। प्रभु एक नई उम्मीद की किरणों को तेरे जीवनों में ले आ रहा है। ले दे ले रे रे बे। रिया दो लो बो रिया शंदल रामा रिया खंदल राबो लिबेना शंदल रामा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यीशु तेरा धन्यवाद करते, यीशु तेरा धन्यवाद करते। प्रे प्रे हालेलुया। ओ प्रभु, विश्वास को बढ़ा दे, विश्वास को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा। लेशन दलारा बोरियान दे ले रे बे। ओ पवित्र आत्मा, एलोहिम, एलोहिम एल शडाई, एलोहिम एल शडाई बेशे दे ले बे। ओ यहोवा जीरे, यहोवा जीरे, यहोवा जायरा। हालेलुया। मेरे सब जरूरतों को, तेरा विश्वास अब्राहम के जैसा होगा तो वो यहोवा हीरे बनकर आज के दिन तेरे घर पे आ रहा है। अगर अब्राहम के जैसा विश्वास है, यहोवा हीरे बनकर हालेलुया तेरे सब जरूरतों को करेगा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे विश्वास को बढ़ा। मैं सच कहता हूँ, बेशक तू छत में खड़ा है, शायद तू अपने घर के कोने में बैठा है, और तेरा विश्वास प्रभु मजबूत कर है। हालेलुया। एलिशा के समान, एलिया के समान तुझे बना रहा है, एलिया और एलिशा के समान तुझे बना रहा है। हालेलुया। अभी के अभी जैसे दाऊद के अंदर विश्वास था, मैं इस गोलियत को आज हालेलुया नीचे गिराऊंगा, उस विश्वास को तुझे दे रहा है। वो वही विश्वास को तेरे अंदर बढ़ा रहा है वो। हालेलुया। लेबेरा शंदलारा रबो लियाम दलारा नामा, लेबेरा शदलारा रबो रियाम दलारा नामो रियाम दलारा नामा। आज इस फिरौन को देख रहा है, तुझे कभी नहीं देखेगा, क्योंकि तेरा विश्वास मजबूत हो रहा है, तेरा विश्वास मजबूत हो रहा है। वो तेरा गढ़ है, वो ही तेरा चट्टान है। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, उसी पर विश्वास कर। इंसान पर
करके कुछ मिलने वाला नहीं है, पड़ोसी पर विश्वास करके कुछ मिलने वाला नहीं है। विश्वास करना तो खुदा पे कर, जिसने तेरे लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया, उस पर विश्वास करो, तुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। दाऊद कहता है, प्रभु मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। ओ वो परमेश्वर ऐसा है, तुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। ओ he will never put you to shame। हालेलुया, वो तुझे शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रार्थना कर, लेबेना चमदाला नामा लिया लोबो लिबेरा चमदाला नामा रेशे दे ले रे बे। ओ पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र। प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। रेखा दारा राबा लेबेना चमदाला नामा। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रभु हमारे अंदर विश्वास को बढ़ा, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ा, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ा, हमारे अंदर विश्वास को बढ़ा। प्रभु हम विश्वास के साथ दौड़ने के लिए सिखा खुदावन। हम अपने विश्वास को पूरा करेंगे। इस विश्वास के दौड़ को मैं पूरा करूंगा। मेरे घर पर विश्वास के दौड़ को पूरा करूंगा। कलिसिया में विश्वास के दौड़ को पूरा करूंगा। मेरे गली पर विश्वास के दौड़ को पूरा करूंगा। मैं और मेरा घराना निश्चय यहोवा की सेवकाई विश्वास के साथ करेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से जो उद्धार करता तेरे लिए उद्धार बनकर तेरे पास आएगा। हालेलुया, विश्वास को मांग, विश्वास को मांग। हालेलुया, प्रभु और विश्वास को बढ़ा, और विश्वास को बढ़ा, और विश्वास को बढ़ा, और विश्वास को बढ़ा। निरंतर आप में बने रहने की सहायता मदद करिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास में कभी कमजोर नहीं होगा, मैं विश्वास में कभी कमजोर नहीं होगा। मेरा विश्वास दिन भर दिन बढ़ता जाएगा। ओ मेरा विश्वास दिन भर दिन बढ़ता जाएगा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु मुझे विश्वास सिखा, मुझे विश्वास करना सिखा। हालेलुया, कोई प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, बोलना मेरा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, मेरा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। ओ मेरा जीवन की नैया खतरे में भी होगा, मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा। बेशक मैं उस फिरौन मुझे घेर ले, लाल समुद्र मेरे आगे आ जाए, दोनों तरफ पहाड़ खड़ी हो जाए, तब भी मेरा विश्वास डगमगाएगा नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास यहोवा पर है जो मेरा चट्टान है। वो प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू मेरा चट्टान है, मेरा विश्वास तुझ पर है, तू मेरी चट्टान है और मेरा विश्वास तुझ पर है। हालेलुया, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। रेबेना शमदलरा रबोली आमदलरा नामा, रेबेना शमदलरा रबोरी आमदलरा नामा रेशे देले रे रेबे। यीशु मेरा विश्वास आप पर है, यीशु मेरा विश्वास आप पर है। हालेलुया, तू मुर्दों में से जी उठा, ओ एक नई उम्मीद को दे रहा है। प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर, मेरा विश्वास को मजबूत कर, चट्टान के समान मजबूत कर। हालेलुया, रेशे देले रे रेबे रियाम दलरा नामा। प्रभु ये ईस्टर आने से पहले, ये ईस्टर आने से पहले मेरा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए, मैं लोगों को गवाही दूंगा मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है। उस विश्वास को मैं लोगों को यकीन दिलाऊंगा। प्रभु नई गवाहियों को मेरे जीवन में ले आ। प्रभु मैं जब तुझ पर विश्वास करूं, नई गवाहियों को मेरे जीवन में ले आ। हालेलुया, ले शेखा दलरा लाबो रियम दलरा नामा लिबेरा शम दलरा नामा। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, आमीन, आमीन, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। मैं हालेलुया वचन की ओर तुम्हें लेके जाना चाहता हूं। एक वचन को ऐसे ही बोल रहा हूं, मेरी ओर सुनिएगा। एलीशा जब अपने लोगों को बिठाकर जब खाना खिला रहा था, उस समय उस पतीले में जहर बन जाता है खाना। जब लोग खाते तो लोग कहते कि अरे ये तो जहर है, ये जहर खा रहे हैं हम। तो एलीशा कहते हैं कि ये लो एक मुट्ठी मैदा निकाल कर उस पर डाल दो। उसका जब उन्होंने खाया, उसके वो जहर वहां पर नहीं रहा। यहां पर हम देखते हैं एलीशा